शाम को टाइम से पहले ही जेके वी के घर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वी को मैसेज करके कहते हैं कि बेबी मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूं। वी कहते हैं आप आधा घंटे पहले ही आ गए हैं इतनी जल्दी। जेके कहते हैं क्या करूं मैं, आपको देखने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। वी कहते हैं ओ सच में, अभी 5 घंटे पहले ही तो हम मिले थे। जेके कहते हैं 5 घंटे पहले मिले थे हम। वी कोई जवाब नहीं देते। जेके कहते हैं हाँ मैंने सोचा था कि हम पार्टी में जाने से पहले क्यों ना आइसक्रीम खाने के लिए चलें। वी कहते हैं नहीं हमें 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है। जेके कहते हैं मैंने सोचा था कि हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएंगे। वी कहते हैं ओ सच में, तो ठीक है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। वी जल्दी से तैयार होकर जेके के पास जाते हैं और कहते हैं सॉरी आने के लिए मुझे देर हो गई। जेके देखकर मन में कहते हैं क्या बात है, लेदर की जैकेट पैंट। वी जेके को देखते हैं और कहते हैं आप क्या मुझे इसी तरह घूरते रहेंगे या हम चलेंगे भी। जेके फिर थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं पार्टी में जाने से पहले क्यों ना हम आपके घर पर थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो पहले घर में चलें। मैंने भी पहले आपके बारे में यही सोचा था मेरे हॉट बनी। तो जेके कहते हैं ठीक है फिर चलते हैं घर में। वी कहते हैं नहीं आप सपना देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। और वी वहाँ से आगे चले जाते हैं। जेके पीछे से कहते हैं आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, और फिर वी के पीछे भागते हैं। पहले वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं फिर पार्टी में जाते हैं। जैसे ही वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जिमिन आते हैं। जिमिन वी को देख के कहते हैं ओह आखिरकार मैं आपसे मिल पा रहा हूँ तियोंग। वी कहते हैं हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और दोनों गले मिल जाते हैं। तभी जेके बड़े घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं दोनों जने फटाफट से अलग हो जाओ। जेके कहते हैं वो मेरा है। जिमिन कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि वो आपका है नौटंकीबाज। जेके और जिमिन स्कूल फ्रेंड हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी आपस में दोनों लड़ाई करते रहते हैं। जेके जिमिन से गुस्सा होकर कहते हैं ये आप जानबूझ के कर रहे हैं ना शॉर्टी। तभी पीछे से आवाज़ आती है जंगकुक। जेके डर के पीछे देखते हैं तो वहाँ जिन खड़े होते हैं। जिन कहते हैं अगर एक बार आपने और इसको शॉर्टी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन जेके के मॉम डैड के फ्रेंड हैं और जेके के बड़े भाई की तरह हैं, इसलिए वो जेके को हमेशा छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। तभी वी जिन को देखकर कहते हैं जिन ह्योंग आप कितने सुंदर हैं। जिन कहते हैं ओ तियोंग आप तो बहुत ही सुंदर हैं और ब्यूटीफुल हैं। तभी जेके जिमिन से कहते हैं कि जिमिन जल्दी से मुझे पिंच करो। जिमिन कहते हैं नहीं पहले आप मुझे पिंच करो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। जेके कहते हैं नहीं हम दोनों सपना देख रहे हैं। जिन ह्योंग ने अभी किसी और को सुंदर कहा। जिन कहते हैं चुप रहो तुम दोनों। इन लोगों की बातें सुनकर वी को हंसी आती है और वी हंसने लगते हैं ज़ोर से। तभी वहाँ पर आरम और हबी आते हैं। आरम कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ हैं और मैं आप लोगों को बाहर ढूंढ रहा था। तभी आरम वी को देखते हैं और कहते हैं आप ज़रूर तियोंग हैं। जेके कहते हैं हाँ ये तियोंग ही है। तभी हॉबी कहते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वी कहते हैं हेलो आरम ह्योंग और हॉबी ह्योंग आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लास्ट में फिर वहाँ शुगा आते हैं। शुगा देखकर सबको हेलो कहते हैं और तियोंग से कहते हैं कि तियोंग हेलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आखिरकार जेके ने आपसे हमें मिलवा ही दिया। वी देखकर कहते हैं कि जिमिन आपने सच कहा था कि शुगा ह्योंग सच में एक कैट की तरह दिखते हैं। जिमिन कहते हैं हाँ मैंने कहा था ना आपसे। शुगा कहते हैं क्या। फिर उसके बाद शुगा कहते हैं आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे घर में और आज की पार्टी में। इसके बाद इन लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग खाते पीते हैं और डांस करते हैं, लेकिन जेके और वी की नज़र एक दूसरे पर ही होती है। जेके देखते हैं वी को और प्यार से अपने मन में कहते हैं कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और वी भी देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे बनी। इसी तरह कई महीने और बीत गए और वो दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लग गए, एक दूसरे को ज़्यादा समझने लग गए। इसके बाद एक दिन अचानक से रात को वी का फ़ोन आता है। जेके फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो ताई बेबी क्या हुआ। वी कहते हैं जंगकुक मुझे अभी आपसे मिलना है। जेके कहते हैं इतनी रात को। वी कहते हैं हाँ मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, मुझे अभी आपसे मिलना है। जेके कहते हैं क्या हम सुबह नहीं मिल सकते, सुबह मिलकर हम बात कर लेंगे। वी कहते हैं कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे अभी आपसे मिलना है। जेके कहते हैं ठीक है फिर बताओ मैं आपसे कहाँ पर आकर मिलूँ। वी कहते हैं आप पार्क में आकर मुझसे मिलो। जेके कहते हैं ठीक है मैं अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद जेके फ़ोन रख देते हैं और सोचने लगते हैं ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया इतनी रात को। इसके बाद जेके पार्क जाते हैं। पार्क में जाकर वी का इंतज़ार करते हैं।
मन में सोचते हैं कि कहाँ हो आप ताई, आपको क्या बात करनी है मुझसे। तभी वहाँ पर भागते हुए वी आते हैं और जेके को देखकर उनके गले लगकर रोते हैं और कहते हैं कुकी। जेके कहते हैं क्या हुआ तियांग, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं, मुझे बताओ क्या बात हुई है। वी रोते हुए कहते हैं कि जंगकुक मुझे आपसे शादी करनी है। जेके कहते हैं हाँ बेबी, हम शादी ज़रूर करेंगे एक दिन। वी कहते हैं नहीं, मैं आपसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। जेके कहते हैं आपका क्या मतलब है तियांग, मुझे बताओ क्या हुआ है। तभी वी रोते हुए बताते हैं कि अभी कुछ घंटों पहले ही मेरे माता पिता का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे वापस कोरिया बुलाया है क्योंकि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है किसी के साथ। जेके कहते हैं आपने उन्हें हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। वी कहते हैं अगर मैं उनको आपके बारे में या हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगा तो वो मुझे यहाँ एक दिन भी रहने नहीं देंगे, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि कहीं मैं आपको खो ना दूँ। आर्मी, मैं आप लोगों को बता दूं कि तियांग रहते तो कोरिया में हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए वो लंदन में आए हैं। उनके माता पिता लव मैरिज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और वो ये चाहते हैं कि जैसे ही उनके बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए वो अपने बेटे की अरेंज मैरिज कर दें। वी रोते हुए कहते हैं कि अगले महीने ही मेरे माता पिता ने मुझे वापस कोरिया बुलाया है। जेके कहते हैं पहले तो आप रोना बंद करो, आप मुझे नहीं खोओगे। वी कहते हैं कि नहीं क्योंकि आप नहीं जानते मेरे माता पिता को, वो मुझे इस शादी के लिए मजबूर करेंगे। जेके कहते हैं मेरी तरफ देखो ताई। वी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। जेके कहते हैं क्या आप सचमुच ऐसा ही चाहते हैं। वी कहते हैं हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो, तभी मैं अपने माता पिता को रोक पाऊँगा। जेके कहते हैं लेकिन। वी कहते हैं कि अगर आप मुझसे कानूनी तौर पर शादी कर लेते हैं तो मेरे माता पिता कभी भी मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जेके कहते हैं कि आप जानते हैं ना ये कितना बड़ा फैसला है। वी कहते हैं हाँ मुझे पता है, हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। वी रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जंगकुक, प्लीज़ मुझे जाने मत दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। जेके वी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ के बिना एक दिन भी अपना जीवन जी नहीं सकता। अगर यही एक रास्ता है तो ठीक है, चलो हम शादी ही कर लेते हैं। वी कहते हैं क्या सच में आप शादी करेंगे मुझसे। जेके कहते हैं हाँ मैं आपसे शादी करूँगा, कानूनी तौर पर हम दोनों एक हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें अलग करने की। वी कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जेके भी कहते हैं कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ ताई।